गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स को आगे बढ़ा रहे थे, तो आज जो है हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या चीज़ है और उसका यूज क्या है, उसके फार्मूले थोड़ा सा देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से जो है वोल्टेज और करंट के बीच में क्या उसमें वो ग्राफ कैसे बनता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर का बड़ा हर कोई भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप देखोगे तो उसमें कैपेसिटर जरूर यूज होता है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि पहले कैपेसिटेंस है क्या चीज़। कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस बना हुआ है। तो अगर हमें दो प्लेट ले लें इस तरह से, दो प्लेट मेटेलिक प्लेट हो दो, और इसको हम किसी सेल से जोड़ दें। इसके बीच में अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब उसमें जो है करंट पास उसके थ्रू नहीं होती। जैसे हमने इसमें जो है कोई पेपर ही डाल दिए या एयर ही ऐसे छोड़ दिए, या इसमें और कुछ मटेरियल पेपर है, माइका है, जो भी आप डाल दो इसमें, इसके बीच में इसमें है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल या ऐसी जो है सबस्टेंसेस हैं जो कि अगर हम उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें तो पास ना हो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस उसमें नहीं होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में हम भर देते हैं ऐसे करके। इसका जो एरिया है अगर हम कंसिडर करें कि यो चलो ए के बराबर है, एरिया इसकी ए है प्लेट की, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर स्मॉल डी है। अब इसको समझिए कि ये जो इधर जो है आपका बैटरी के कारण इधर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर आपका नेगेटिव। आप इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं क्योंकि अर्थ जो है आपका नेगेटिव होता है। तो ये ऐसा सिस्टम जिसमें कि दो प्लेट्स हों सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उस पर चार्ज हो, मतलब दोनों प्लेट पर चार्ज हो, अपोजिटली चार्ज हो, तो उसको हम कहेंगे तो हमारा कैपेसिटर है। तो कोई अगर पूछता है कि कैपेसिटर लिखने के लिए आता है तो कैपेसिटर आर सच टाइप ऑफ डिवाइस इन विच टू मेटालिक प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसमें हम क्या क्या स्टोर कर ले रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो के कोई अगर आपका ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों जो है आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारा फिर कुछ सिस्टम बन ही नहीं पाता। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से फायदा क्या हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव रह गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया। तो कैपेसिटर जो है ये ऐसा डिवाइस है जिसमें कि जो कि स्टोर कर सकता है क्या क्या, चार्ज स्टोर कर सकता है और एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो मैं इस पर जो है कुछ फार्मूले अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में इसको मैं डिराइव कर दूंगा इंटर का जब मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डीप में तक जाऊंगा। अभी जो है आप इसमें नॉर्मली कैसे हम इसका यूज कहाँ क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। इसको क्या चीज़ है कैपेसिटर। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ये डायरेक्टली आपको बढ़ा देता है। ये चार्ज है, चार्ज क्यू प्रोपोर्शनेट होता है वोल्टेज डेवलप करेगा जो बीच में, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। इसको अगर मैं इक्वल करूंगा तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने कांस्टेंट क्वांटिटी को लिख दिया C इंटू वी। इसी C को बोलते हैं दिस इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आ गया कैपेसिटर। V क्या है आपका वोल्टेज है जो इसके दोनों के बीच में V आ गया है, जनरेट हो गया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल है। और Q जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर चार्ज के बारे में क्या चीज होता है चार्ज, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है वीडियोस को देख लीजिएगा, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा। फिर इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की ये फैराड में होती है।
देखो इसमें ध्यान से लिखना, फैरेड किसी वैज्ञानिक का नाम है इसलिए सारे स्मॉल में होंगे। और अगर आपको 1 लीटर में लिखना है तो कैपिटल एफ में लिखो, इस पर ध्यान दो हमेशा। तो इससे की यूनिट जो है फैरेड होती है, वी की आप जानते हैं वोल्टेज वोल्ट ही है, और क्यू जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज कूलम, सी इसको लिख देते हैं कूलम से। तो Q इक्वल टू हो गया C अपान V। ये फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। इन जनरल जो आपको मार्केट में या कमर्शियल यूज करते हो आप, वो माइक्रो फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड में, जिसमें भी आपको जो है जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी। मतलब 10⁻⁹ फैरेड, तो सोचिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 10⁻⁶ फैरेड। अब एक तो ये हो गया कि ये फार्मूला आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हो गया आपका फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है एकदम यूज निकलता है। अब इसमें एनर्जी, अब V है वोल्टेज, वोल्टेज को लेके एकदम कंफ्यूज ना रहो, वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें आप देख लो। वोल्टेज एनर्जी का टर्म है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये अगर वोल्टेज है यहाँ पर C के कारण, तो इसमें आपकी एनर्जी भी है, यानी कि दो चीज स्टोर कर सकता है, एक तो आपका चार्ज स्टोर किया और दूसरा जो है आपका एनर्जी स्टोर किया। तो एनर्जी का जो फार्मूला इनका आता है, मतलब एनर्जी कितना स्टोर करेगा, हाफ CV²। आप चाहो तो इसमें हाफ लिख दो, ये मैं निकाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में जाऊंगा इसमें, फिर एक दो तीन दिन इसमें केवल सीख देगा। तो हाफ CV², सी को V को आप लिख सकते हो Q/C, तो Q² हो गया अपॉन C²। C है, इसमें आप चाहे आप अलग अलग कर लीजिए, हाफ Q² अपॉन C, ये भी एक फार्मूला होगा। आप जिसमें चाहे कन्वर्ट कर दो, हाफ CV² आप इसमें याद कर लो। इतना जो है जूल एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर होगी। अगर Q के टर्म है तो हाफ Q² अपॉन C। अब दूसरी चीज ये है, और क्या काम करता है, तो एनर्जी स्टोर किया, दूसरा जो है आपका चार्ज स्टोर किया। अब इसमें इसकी वैल्यू सी के बारे में जो बड़ा, मतलब कैपेसिटर के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जो ये वोल्टेज होता है, तो पर इसका हम वो लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस मतलब इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो एक कितना, अगर मैं किसी सर्किट के बीच में अगर कोई कैपेसिटर को इंसर्ट करूं, तो कितना जो है उस पर वो रिएक्टेंस लगाए। रिएक्टेंस मतलब आप रेजिस्टेंस समझ लो, रेजिस्टेंस रजिस्टर के केस में होता है, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो XC की वैल्यू होती है 1/2πfc। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर F की वैल्यू 0 हो जाती है, F की वैल्यू 0 कब होगी, जब DC के केस आएगा। फॉर DC F इक्वल टू हो गया आपका 0, DC में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं। XC इक्वल टू कितना हो गया, 1/, इसका सब यहाँ 0 रखेगा तो पूरा 0 कर देगा, 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर 0 है यानी कि DC है, तो वो जो है इनफाइनाइट उसके ऊपर रिएक्टेंस लगाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा। इसका मतलब वो DC को पास नहीं होने देगा, DC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और AC को क्या करेगा, जाने देगा। यानी कि अगर कोई आपके पास ऐसा सिग्नल है जिसमें AC DC दोनों है, इसको आप फिल्टर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि DC अगर उसमें DC लगा दिए तो वो कैपेसिटर अगर लगा दिए DC को ब्लॉक कर देगा, AC को जाने देगा, तो आपको दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, नई चीज और एक चीज है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि अगर आपको एक करंट है, तो वोल्टेज जो है VC इससे हमेशा 90 डिग्री पीछे होता है।
मतलब ये अगर करंट है तो ये वोल्टेज ये 90 डिग्री से पीछे होता है। तो एक तो ये है बड़ा इम्पोर्टेंट, इसको हम यूज करते हैं अपने फैंस में। क्या होता है जो टार्क हमें डेवलप करना होता है, तो उसमें अगर कोई चीज़ आपको खोलनी हो, मान लो जैसे आपका कोई बोतल है, इसके ढक्कन को खोलना है, तो एक फोर्स से तो आप खोल नहीं पाओगे, तो इसमें दो फोर्स लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इसमें दो बाइंडिंग होती है, दो फोर्सेज लगाओगे इसमें। जैसे एक मान लो इधर के लिए कि दूसरा कोई एंगल पकड़ लोगे तभी खोल पाओगे, एक सिंगल अगर फोर्स लगाओगे तो खुलेगा नहीं ढक्कन, मतलब घूमेगा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वाइंडिंग तो सीधे हो जाती है पंखों में, दूसरा जो है थ्रू कैपेसिटर की होती है, और थ्रू जो कैपेसिटर की होगी उसमें 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा करंट और उसमें वोल्टेज में। यानी कि एक ही वोल्टेज में करंट पहले 90 डिग्री पहले फ्लो कर रही है, दूसरा जो है 90 डिग्री बाद फ्लो कर रही है। तो क्या होगा कि एक जो है तार मतलब दो कपल ऑफ फोर्सेज जनरेट हो जाएंगे जो कि तार का काम करना शुरू कर देंगे, घुमा देंगे उसको। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला आपका होता है कि C की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। C मतलब इसकी जो कैपेसिटी, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ये जो है A और D पर डिपेंड करता है। मतलब एरिया इसका प्लेट का जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। D की वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा हुई तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, D की वैल्यू कम हुई तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो इसका गाइंग ट्यूनिंग जो करते हैं, अगर हम इसकी D की वैल्यू बढ़ा दें तो C कम हो जाएगा। तो 1/2 पाई FC में अगर C की वैल्यू चेंज हो रही है यानी XC चेंज हो जाएगा। XC चेंज होगा तो आपका करंट का जो एम्पलीफिकेशन है या करंट का गेन है उस पर असर आएगा। इसको हम रेजोनेंस में यूज करते हैं। मतलब गाइन कैपेसिटर आप देखे होंगे जो रेडियो की ट्यूनिंग की जाती है, उसमें सारे गाइन कैपेसिटर ही लगे होते हैं। मतलब उसकी प्लेट्स को हम कम ज़्यादा, बीच का डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा करेंगे तो इस पर असर आएगा, ये असर डालेगा तो इसमें जो है इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होगी, XC की वैल्यू। XC की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई इसका मतलब कि करंट उसमें से पास नहीं होगा, कम पास होगा। अगर कम हुआ तो आसानी से पास होगा, तो हम इसे ट्यूनिंग कर लेते हैं, करंट को हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उस पर फिर ट्यून हो जाएगा रेडियो स्टेशन। एक चीज़ और है इसमें अगर हम एक आर जोड़ दें इसके बीच में, या EL जोड़ दें। आर मतलब कि रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टर। तो क्या होता है कि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब एक बार चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो उसका जो फार्मूला होता है वो V एट टाइम t, किसी टाइम t पर, इसको नोट कर लेना, आगे हाई लेवल पे थोड़ा सा जाएगा। इक्वलिटी होगा VO मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज 1 माइनस T अपॉन टाउ हम लिख देते हैं। इस टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। फार्मूला है, सब यूज करेंगे हम आगे चलकर। और इसकी वैल्यू अगर RC है, मतलब टाउ फॉर RC इक्वल टू RC के बराबर होता है। और टाउ फॉर अगर LR, मतलब इसमें आपने अगर L जोड़ रखा है, इक्वल टू हो गया L बाई C। तो ये अभी बहुत ज़्यादा भी आपके लिए, मतलब इससे हम जो ऑसिलेशन कराते हैं वो आपका मेन चलता है L/R। तो इसमें हम जो ऑसिलेशन मतलब जैसे हमको हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है ना कैरियर वेव के लिए, तो उसके लिए जो है हम प्रोड्यूस करते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग से ही लेते हैं हम उसको। यही RC लगा दीजिए, या LR ज़्यादा RC यूज किया था, RC कपल्ड एम्पलीफायर इसलिए बना हुआ है। तो ये हमारे ख्याल से फार्मूला हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ और आपको एक दिखा देता हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक है, क्वालिटी कैसे भी हो मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। कई तरह के आते हैं, सिरेमिक है, फिल्म है, इलेक्ट्रोलाइट है।
अच्छा, ये अगर हम इसको कंबाइन करें तो जस्ट आप जो है जो रजिस्टर को जैसे आप जोड़े हैं सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं इसमें, जैसे आप आर अगर सीरीज में है, सीरीज में लिख दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखते हैं, और R अगर पैरेलल में है तो ये वन अपान आर पैरेलल दिस विल बी इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये जो है आप लिखते हैं रजिस्टर के केस में, एंड सो ऑन। अगर एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। सीरीज में तो 1 अपान सी एस लिख देते हैं हम, कैपेसिटर इन सीरीज है तो ये जो है आपका ये वाला आ जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। और पैरेलल में है तो CP लिख दे रहे हैं इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे सीधे ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जिसका सीरीज में होता है उसका पैरेलल में, जिसका पैरेलल उसका सीरीज में होता है, ये निकाल देंगे हम कैसे आ रहा है। अब इसका हम लोग ये देख लें कि इसका हम यूज क्या क्या करते हैं कैपेसिटर का, हम क्यों इसमें जिसको पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो पहला तो है कि हम इसमें फिल्टरिंग का यूज कर सकते हैं। 1/2πfc से आप देख रहे हो कि डीसी को जो है वो ब्लॉक कर रहा है और एसी को जाने दे रहा है, तो फिल्टर हम कर सकते हैं, मतलब छान सकते हैं उसमें, डीसी सिग्नल अलग कर सकते हैं, एसी अलग कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है कि आप अभी ये देखा ट्यूनिंग हम इसका यूज करते हैं, मतलब जितना भी रेडियो सिस्टम काम कर रहे हैं सारे के सारे इसी जो है ट्यूनिंग पर काम कर रहे हैं। तो ये रेजोनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा। रेजोनेंस मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम आपको जो है वो गेन मिले, वो रेजोनेंस में आपका काम आ जाता है सारा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपका कि मोटर का जो स्टार्टिंग के लिए जो हमारा टार्क जनरेट करना पड़ता है ना मैक्सिमम। आप देखो साइकिल चलाते हो अगर, तो जिस समय पहला उसका पहिया घुमाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको टार्क की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की, और जब वो चलने लगता है तो टार्क की ज़रूरत कम पड़ जाती है, तो आसानी से चलता है। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा एक यूज ये है कि स्टार्टिंग टार्क देने के लिए, चालू करने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट और है कि ऑसिलेशन के लिए, अगर आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो उसके लिए ऑसिलेशन में बड़ा इसका यूज है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हो आप। तो ये तो हो गया इसका। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली बहुत सारे यूजेज हैं, जो मेन आपके ये हैं। और अब इसका तो टाइप क्या क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लें, बस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना, मतलब डिटेल्स तो अभी मैं बनाऊंगा बाद में, तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा एकदम हाई लेवल तक, तो सारे फार्मूले वार्मूले कैसे क्या आ रहे हैं। अब इसमें तो वो सबसे जो अभी हम इसको रखे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। ये पोलराइज होता है, मतलब इसमें प्लस माइनस लिखा रहता है। देखिए इधर माइनस लिखा हुआ, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ये माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस है। ये जो है बड़े हाई कैपेसिटी के होते हैं, इसमें पावर फिल्टरिंग में यूज किए जाते हैं। तो टाइप में पहला आपका एक हम लिख देते हैं जनरल, बहुत सारे आते हैं, तो पहला जो है आपका हम चलिए इलेक्ट्रोलाइट ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, न्यूटिक कैपेसिटर लिखते हैं। अब ये जो है हाई कैपेसिटी इसकी है, और यूज कहाँ करते हैं इसको, पावर फिल्टरिंग में। मतलब जैसे मान लीजिएगा आपका डीसी एसी से रिलेटेड कुछ है, उसमें आपका फ्लक्चुएशन आ रहा है। और दूसरा जो है बड़ा पॉपुलर है, आप सिरेमिक वाला मेरे पास है, नहीं मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो ब्रेड बोर्ड ला के उस पर सब अटैच कर। सिरेमिक दूसरा आपका क्या है, सिरेमिक कैपेसिटर्स जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, सिरेमिक कैपेसिटर। तो सिरेमिक कैपेसिटर का
इसमें जो है इसकी कैपेसिटी तो लो होती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का जो नॉइज़ का सप्रेशन करने में मतलब सप्रेस करने मतलब दबा देना, उसमें इसका बड़ा यूज होता है। मतलब जो आपका ऑडियो सिग्नल जो आते हैं उसमें इसका सेरामिक कैपेसिटर बहुत यूज करता है। हाई फ्रीक्वेंसी बहुत इसका काम रहता है। और तीसरा आप जानते हो फिल्म कैपेसिटर। फिल्म कैपेसिटर में आपका ऑडियो सप्रेशन के लिए काम किया जाता है। फिल्म कैपेसिटर का तो बेसिकली जो है ये 3 तरह से आप है। मैं अभी तो मेरे पास ही है, मैंने उसको दिखाई दिया आपको सेरामिक, और मैं फिल्म कैपेसिटर भी आपको लग दिखा दूंगा जब कोई वो बनाऊंगा तो ये है आपका, यह है 22 माइक्रोफैरड, काम कर सकता है अप टू 90 वोल्ट टू 450 वोल्ट। देखिए लिखा हुआ है इस पर, इधर नेगेटिव वाला उधर पॉजिटिव वाला है। अच्छा एक चीज़ और है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कंडेंसर और कैपेसिटर। तो पहले एक्चुअली इसको कंडेंसर ही बोला जाता था, बाद में इसका जो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड और वर्जन हुआ फिर इसको बोल दिए फिर ये कैपेसिटर है। तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आप देखते हो कि हर मोटर्स में लगा होता है थोड़ा बड़ा बड़ा, तो बेसिकली उसको जो कैपेसिटर ना वो कंडेंसर बोल देते हैं। तो अब जो है आजकल एक ट्रेंड बन गया है, अगर बड़ा है कैपेसिटर तो कंडेंसर बोल देते हैं, और कुछ डिफरेंस में नहीं है सर। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है कल जो है बनाएंगे आपका इंडक्टर के ऊपर, फिर आपका LCR सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और LCR जैसे कंप्लीट होता है फिर मैं कोई देखता हूँ कि ब्रेडबोर्ड लेके उस पर तीनों को एक साथ करके फिर देखता हूँ कुछ लावा जो है हमारे पास ओम्स ला है या रेजोनेंस का है, तो प्रैक्टिकली भी थोड़ा देखेंगे। और अगर मैनेज हो गया, मैंने ऑनलाइन बुक किया है थोड़ा बहुत मटेरियल, और अगर थोड़ा उसमें डिले होता है तो हम लोग जो है सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे एक दिन। एक सेमीकंडक्टर पर बनेगा, उसके बाद जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आपका ये डायोड हुआ, ट्रायोड हुआ है, ट्रायोड ये आपका ट्रांजिस्टर्स हुए, मॉसफेट हुआ, फेट हुआ, LED हुआ, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ देखेंगे किस तरह से जो है उसको मैं आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाए, सारे कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लो, फिर टेक्नोलॉजी पर खास करके फोकस करेंगे हम लोग। टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे जिस पर आपका ये रेडियो रिसीवर्स काम कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और वायर लाइन वाला SDH है आपका, PDH है, इन सब पर बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। जैसे आपको मैं चाहता हूँ कि करीब उसमें मई जून से सिर्फ हम फोकस करें इंटरमीडिएट पर, हाई लेवल पे, मतलब वो जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल तक जो भी टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, अब तब तक इसको पढ़िए आराम से, है छोटा छोटा अपना यूट्यूब सब देख लीजिए, और अच्छे लोग बहुत अच्छे लोग बता रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से चले। हम प्रैक्टिकल को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू।